पूर्वदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिताचार्य स्तोत्र श्रीमती जीवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताई की, बिंदुदेव तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Govind Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो गौर पूर्णिमा का उत्सव परसों ही है। सो जितना ज़्यादा हम गौरांग महाप्रभु के विषय में सुनेंगे, करुणा के बारे में सुनेंगे, उतना हमारे हृदय में उनकी कृपा को प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी। कलयुग में हम सब जीवों के लिए गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कई बारी अपने अहंकार से हम सोचते हैं नहीं मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन संसार के हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम बिल्कुल असहाय अवस्था में हो जाते हैं। तो महाप्रभु के अगर हम हमेशा शरण में रहेंगे तो संसार की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से की भी बड़ी आसानी से हम पार कर जाएंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी मिलने आते हैं जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को, और रास्ते में आते हैं तो उनको शरीर में रोग हो जाता है, उनके शरीर में बहुत फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, पस निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत ग्लानि होती है कि मैं वैसे भी बहुत नीच जाति हूँ, नीच संगी हूँ। हालांकि वो नीच जाति नहीं थे, लेकिन मानते थे अपने आप को। क्यों मानते थे नीच जाति? क्योंकि मुसलमान का उन्होंने नौकरी की थी। तो बोले हम तो, मेरा जाति भी खराब है, मेरा संग भी खराब है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऊपर से शरीर भी खराब हो गया, क्या मैं सेवा करूँगा? ये शरीर अब किसी काम का नहीं है,
रथ के नीचे आके आत्महत्या कर लूंगा। तो इस विचार के साथ वो जगन्नाथपुरी में आए थे। महाप्रभु अंतर्यामी है, महाप्रभु समझ गए इनके मन में क्या चल रहा है। तो महाप्रभु ने बोला, सनातन अगर शरीर छोड़ के कृष्ण मिलने लगे तो मैं ऐसे लाखों शरीर छोड़ दूं। कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं? प्रेम से। और प्रेम कैसे होगा? भक्ति से। और क्या बोला? कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पावे तावे कृष्ण चरण। ये गलत आइडियाज छोड़ दो, ऐसा कर लूंगा वैसा, ये सब कुबुद्धि है, बैड इंटेलिजेंस, दूषित बुद्धि है ये, इससे काम नहीं चलेगा। क्या करो? श्रवण कीर्तन करो और बहुत जल्दी तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएंगे? कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ये बोला कि कृष्ण भक्ति के कई विधियां हैं, बहुत से अंग, उसमें मुख्य अंग कितने हैं? 9। 9 में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। लेकिन नाम संकीर्तन का फायदा कब होगा? निरपराध नाम लय पाए कृष्ण का प्रेम धन। तो प्रेम का धन है, असली धन है, मिलेगा अगर अपराध रहित होकर नाम का जप और कीर्तन करेंगे। फिर महाप्रभु ने बोला कि ये शरीर तुम्हारा है नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने बहुत सी योजना बना रखी है, इससे मैंने क्या क्या करवाना है। मुझे वृंदावन बहुत पसंद है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माता जी ने मुझे यहाँ आदेश दे रखा है, तुमको जाना है, वृंदावन के लीला स्थलियों को दोबारा से प्रकट करना है, भगवान के मंदिर बनाने हैं, शास्त्र लिखने हैं, वैष्णव सदाचार को स्थापित करना है, एक साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब दिखाना है, बहुत काम करवाने हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बहुत उत्साहित किया। तो ये भक्तों के संग का लाभ है। हम चर्चा कर रहे थे, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब हम बहुत निराश हो जाए, और इस संसार में निराश होने के बहुत कारण मिलते ही हैं। अगर निराश होने के कारण ढूंढने के बहुत कारण मिलेंगे हमें। इस संसार में ऐसी ऐसी परिस्थिति है कि निराशा ही निराशा है। तो भक्त भी कई बार निराश हो जाते हैं। तो जब ऐसे कई बार इतनी निराशा हो जाती है कि इच्छा ही नहीं करती कोई शास्त्र पढ़े, कुछ सुने, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? भक्तों से जाके बात करनी चाहिए, भक्तों से। और भक्तों का कर्तव्य क्या है? उनकी निराशा को बढ़ाए ना। तो बोले ऐसे ऐसे, बोले हाँ सब है ही ऐसे, सब खराब है, और उनको और निराश कर दिया। तो भक्तों को उसका क्या करना चाहिए? कोई भक्त अगर निराश दिखाई दे रहा है उसको उत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज का मतलब है उनको करेज देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं, श्रवण कीर्तन का सहारा लो, सब ठीक होगा। और ये नहीं कि झूठे वायदे नहीं, संसार की है ये सिर्फ रचना, लेकिन अगर आप भगवान की शरण में जाएंगे तो आपको उससे शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, और फिर वो कहने लगे, वॉल्यूम ओके। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आपके हृदय को तो कोई नहीं समझ सकता, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसा नचाएंगे मैं नाचता रहूंगा। तो महाप्रभु ने फिर हरिदास ठाकुर जी कहा, हरिदास ठाकुर के साथ ही सनातन गोस्वामी रहते थे, तो मेरे पीछे बोलिए, हरिदास कहे प्रभु सुन हरिदास, हरिदास कहे प्रभु सुन हरिदास, परेर द्रव्य इहो चाहे करिते विनाश, परेर द्रव्य इहो चाहे करिते विनाश। कि हरिदास देखो एक ऐसा है, परेन द्रव्य, दूसरों की प्रॉपर्टी को ये विनाश करना चाहते हैं। इनका शरीर मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, और ये उस दूसरों की संपत्ति का नाश करना चाहते हैं। अगर मैं किसी को, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति देता है तो उसको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया, बहुत सुंदर हरिदास ने जवाब दिया, हरिदास कहे मिथ्या अभिमान करी, तोमार गंभीर हृदय बुझिते ना पारी। हरिदास ठाकुर ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये शरीर क्या, बाकी सब कुछ ही आपकी संपत्ति है। हम लोग क्या करते हैं? मिथ्याभिमान करते हैं कि ये मेरा है, मैं करने वाला हूं। मिथ्याभिमान के 2 लक्षण हैं, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये मिथ्या अहंकार। तो हरिदास ठाकुर ने कहा हम सब मिथ्या अहंकार में पड़े हुए हैं। तुम्हारा गंभीर हृदय बुझिते ना पारी, आपका हृदय बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है, हमें समझ में नहीं आता। भगवान के हृदय को हम नहीं समझ सकते, अपने हृदय को तो जान नहीं पाते क्या चल रहा है मेरे अंदर दूसरे के हृदय को नहीं समझ पाते, भगवान के हृदय को समझना बहुत कठिन है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के हृदय को भी समझ जाते हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कौन जान सकता है? कैसे जान सकते हैं? जब तक आप खुद नहीं बताएंगे
आपका उद्देश्य क्या है, आपकी योजनाएं क्या है, हम कैसे समझ पाएंगे। और भगवान भी समय लेते हैं अपनी योजनाओं को बताने के लिए। कई बार हम सोचते हैं मैं तो भगवान की शरण में हूँ, मैंने ये योजना बना रखी है, भगवान को पूरी करनी चाहिए, भगवान पूरी क्यों नहीं कर रहे, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, इतनी देर होगी मेरी योजना पूरी नहीं हो रही, भगवान क्या कर रहे हो आप। भगवान बोलते हैं देखते हो, परीक्षा ले रहा हूँ अभी आपकी। भगवान की अपनी योजनाएं होती हैं और भगवान अपनी योजनाएं अपने समय से, अपनी इच्छा से प्रकट करेंगे, हमारी डिमांड करने पे नहीं करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हमने 16 माला शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। अब 2 घंटे रोज माला करता हूँ बैठ के, आप काम थोड़ी कर रहा हूँ, तो जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा होना चाहिए। नहीं, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा, चाहे 16 माला करो या 64 करो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। भगवान देखते हैं कि हमारी कितनी श्रद्धा है। कई बार हम भगवान के पास आते हैं, सोचते हैं कि मेरी सारी योजनाएं पूरी हो जानी चाहिए, बुद्धि मेरी काम करेगी, शक्ति आपकी चाहिए मुझे। अपनी प्लानिंग करने के लिए मेरे में अपनी शक्ति नहीं है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए, लेकिन सारी प्लानिंग मेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। वहां सिखा देते हैं नहीं, बुद्धि भी मेरी लगेगी, शक्ति भी मेरी लगेगी। तो ये अभिमान मत करो ना, भगवान के सामने अभिमान नहीं चलेगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला हम तो मिथ्या अभिमान करते हैं, आपकी योजनाओं को कौन समझ सकता है, आप ही समझा सकते हैं, समय आने पे आप प्रकट करते हैं। भगवान ने समय प्रकट किया ना, सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मैं कुछ किसी काम का नहीं हूं, मैं इस आंदोलन में रहूं ना रहूं मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा शरीर खराब हो गया, मैं ना भी रहूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने बोला नहीं, मेरी योजनाएं हैं, मेरी योजनाएं हैं, समय आने पे ये सारी योजनाएं होंगी। ओके, तो इसी प्रकार से। और हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप महान पुरुष हैं और आपने सनातन गोस्वामी जी को अपना स्वीकार कर लिया है, इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और वो वहां से जाते हैं। और हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी जी को कहते हैं कि आपके सौभाग्य कोई सीमा नहीं है कि महाप्रभु आपको अपना मानते हैं, आपके शरीर को अपना शरीर मानते हैं। इस प्रकार से होता रहा ये बात। और सनातन गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर गुणगान कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ अवतार लिए है नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, और उस नाम की महिमा का प्रचार वो आपके माध्यम से कराते हैं। हरिदास ठाकुर कौन थे, नामाचार्य। कितनी माला करते थे प्रतिदिन, 192 माला प्रतिदिन करते थे, हफ्ते में नहीं, एक दिन में 192 माला। और जब तक 192 माला नहीं कर लेते थे, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे, 192 माला डेली करते थे। तो सनातन गोस्वामी उनका गुणगान कर रहे हैं। तो जब भक्तों के बीच में आए, चैतन्य चरितामृत हमें सिखाती है भक्तों को एक दूसरे का गुणगान करना चाहिए। गुणगान करने से क्या होता है, अगर हम भक्तों को गुणगान करते हैं तो क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है और अपना अहंकार कम होता है और है विनम्रता की भावना आती है, भक्ति जागती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम अगर ये करें जी हमने जो जिससे मेरे उसको गुणगान करना है, ये नहीं कि उसकी फ्लैटरी करने के लिए, जैसे कुछ काम निकलवाना है तो उसको अच्छी अच्छी बातें बोले, नहीं। अगर हम सोचेंगे नहीं उसका गुणगान करना है, तो हमारी आदत पड़ेगी दूसरों में अच्छे गुण देखने की। नहीं तो हमारा स्वाभाविक क्या है, दूसरों में बुराई तो बड़ी जल्दी दिख जाती है। हमारे सामने अगर कृष्ण भी खड़े हो जाएंगे ना, तो बोले देखो टेढ़े खड़े होते हैं। उनमें भी हम दोष देख लेंगे। तो अगर हमने गुणगान करने की आदत डालनी है, तो हमें देखना ही पड़ेगा, दूसरे में गुण देखेंगे तभी तो गुणगान करेंगे। तो इससे हमारा शुद्धिकरण होता है और उन गुणों को हम भी अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आप कितने महान हैं, महाप्रभु ने आपके शरीर को अपना माना है। और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर गुणगान करें, नहीं नहीं, भगवान अपनी योजना जो नाम का प्रचार करना, नाम की महिमा स्थापित करनी है, आपके माध्यम से करा रहे हैं। दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं और वास्तविक गुणगान है, ये नहीं कि एक दूसरे के लिए ऐसे ऊपर ऊपर से मस्करी कर रहे हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी वहां पर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु
सुबह जाया करते थे जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और दोपहर के समय जाया करते थे। एक स्थान है टोटा गोपीनाथ, गए हैं वहाँ पे आप? गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, जिसमें गोपीनाथ जी के विग्रह, वहाँ पे गदाधर पंडित रहते थे, महाप्रभु जो पंचतत्व में गदाधर पंडित, और उनसे महाप्रभु भागवतम सुनते थे प्रतिदिन। और महाप्रभु ने गदाधर पंडित से 100 बारी प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र सुना, 100 बार। एक ही वक्ता है, एक ही श्रोता है और एक ही टॉपिक है। हम तो बोर हो जाएंगे, एक बारी सुन लिया, दूसरी बारी, तीसरी बारी, 100 बारी। और जब वो सुनाते थे तो उनके पास ऐसा आईपैड नहीं होता था, उनके पास हाथ से लिखी हुई भागवतम होती थी। और गदाधर पंडित जब बोलते थे तो बोलते उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, और महाप्रभु भी सुनते थे, उनके भी आंखों से आंसू निकलते थे। ऐसे सुनते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे आंसू निकलते थे कि वो स्याही से लिखी हुई थी, वो स्याही बह गई। प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र 100 बारी से ऐसा सुनते थे। तो जब सुनते थे दोपहर को वहां पे रहते थे गदाधर पंडित के यहाँ टोटा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु समय समय पे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला कि दोपहर को मुझे मिलने आना। महाप्रभु ने बुलाया दोपहर को, रोज तो महाप्रभु खुद आते थे हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी से मिलने, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते थे। क्यों? ये दोनों अंदर जा नहीं सकते थे मंदिर, तो भगवान खुद उनको दर्शन देने भी आ रहे हैं और प्रसाद लेके भी आते हैं। ये सेवा रोज करते थे महाप्रभु। और एक दिन बोला महाप्रभु ने कि सनातन मुझे मिलने आना दोपहर में। तो बहुत खुश हो गए सनातन गोस्वामी, भगवान ने बुलाया मुझे, तो ठीक है जाऊंगा। तो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी जी, अगर आप जगन्नाथपुरी गए हो, याद हो आपको, तो जगन्नाथपुरी मंदिर से टोटा गोपीनाथ समुद्र के बीच के साथ है। तो 2 रास्ते, एक तो बीच के साथ साथ जा सकते हैं और एक अंदर से जगन्नाथपुरी के सामने जो सिंह द्वार है उसके सामने से जा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कौन सा रास्ता लिया? वो बीच की से गए। दोपहर का समय था, बीच से जा रहे थे, और सनातन गोस्वामी कोई ऐसे पादुकाएं चप्पल नहीं डालते थे, और बिल्कुल गर्म बालू थी, और उसमें वो चल के जा रहे थे। लेकिन इतने खुश थे कि आज महाप्रभु ने मुझे बुलाया, उनके दर्शन होंगे। खुशी खुशी में मालूम ही नहीं चल रहा था उनको, और उनके पाँव में छाले भी पड़ गए, उनको पता ही नहीं चला। और वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो महाप्रभु थोड़ा विश्राम कर रहे थे। महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, तो गोविंद ने देखा आए हैं, तो महाप्रभु का कुछ महाप्रसाद था, सनातन गोस्वामी जी को दिया। सनातन गोस्वामी जी उस प्रसाद का स्वीकार किया। फिर महाप्रभु भी जागे। महाप्रभु ने, जानते थे अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा ले रहे थे। बोला, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा कि सनातन कहाँ से, कौन से रास्ते से आए तुम? आप सिंह द्वार से आए या फिर आप समुद्र के रास्ते से आए? तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि मैं तो समुद्र के रास्ते से आया। तो बोले, समुद्र के रास्ते से आए हो, आपको वो नहीं लगा, आपको गर्मी नहीं लगी? इतना तो गर्म होगा वो। और देखिए आपके पैरों पे वो भी हो गए, छाले भी पड़ गए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं चला, आपसे मिलने आना था, इस हर्ष में मैं इतना हर्षित था, मुझे पता नहीं चला पाँव में छाले पड़ गए। तो उन्होंने पूछा, तो फिर लेकिन आप वहाँ से क्यों नहीं आए, सिंह द्वार से क्यों नहीं आए, वहाँ तो बड़ा ठंडा रास्ता था? तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि सनातन का है दुख बहुत ना पा लेनु, पाए व्रण होना छे तहा ना जा लेनु। कि नहीं, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, मैं बालू के में चल के आया। लेकिन अगर मैं वहाँ से जाता, सिंह द्वार के सामने से जाता, तो वहाँ जगन्नाथ जी की जो सेवक हैं वो आना जाना कर रहे थे, कोई गलती से मुझे छू लेता तो वो दूषित हो जाता। देखिए कैसे भक्त सोचते हैं। तो जब ये सोचा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए ना। आप मेरे पीछे बोलिए, सुनी महाप्रभु मने संतोष पाईला, तुष्ट हैया तार किछु कहिते लगीला। इससे क्या, कौन सा गुण मालूम चलता है सनातन गोस्वामी जी का? आप समझ गए ना, पूरा इंसिडेंट हमने समझाया। सिंह द्वार के सामने से क्यों नहीं गए?
ये क्या दिक्कत होती अगर सिंह द्वार के सामने से जाते तो? सेवा में बाधा कैसे आती? सेवक गलती से भी टच कर लेते हैं, उनका शरीर दूषित हो जाता है। इसके लिए महापुरुष सनातन गोस्वामी ने क्या सोचा, कहाँ से जाऊं? बालू पे चल के गए। खुद तकलीफ सही, पैर पे छाले पड़ गए, लेकिन सेवक कहीं दूषित ना हो जाए। तो इससे क्या गुण प्रदर्शित होता है उनका? अपने आप को छोटा मानना और दूसरों को मान लिया। भगवान की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मेरे कारण से दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे जितने मर्जी कष्ट हो जाए, मैं किसी को कष्ट देने का कारण ना बनूं। तो इससे जब भगवान ये देखते हैं कि भक्त का ये व्यवहार है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने जानकर दोपहर को बुलाया था ऐसे, उनकी परीक्षा लेने के लिए। कोई भी होगा साधारण व्यक्ति सोचेगा, अरे भैया गर्मी है, यहाँ से क्यों जाएंगे, बालू से क्यों जाएंगे, ये ठंडे रास्ते से जाएंगे, जहां मुझे सुकून मिल रहा है वहीं से मैं जाऊंगा। नहीं, चैतन्य सनातन गोस्वामी की सोच ही अलग थी। अरे मैं यहाँ से जाऊंगा, दूसरों को कुछ दिक्कत हो सकती है, मेरी दिक्कत कोई दिक्कत ही नहीं। जब महाप्रभु ऐसा एटीट्यूड देखते हैं, ऐसा भाव देखते हैं, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, यद्यपि तुम्हें हो जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। आप क्या सोच रहे सनातन, आपको कोई छू के दूषित हो जाएगा? आपके तो स्पर्श करने मात्र से ही जगत पावन, आप जगत को पवित्र करने आए हो। आपके स्पर्श से तो देवता और मुनिगण भी पवित्र हो जाएंगे। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। बोलिए हमारे पीछे, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। भक्त का स्वभाव क्या है? मर्यादा की रक्षा करता है। भक्त कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, और मर्यादा का पालन करने से साधुर भूषण, साधु बहुत सुंदर हो जाता है। साधुगण, चाहे वो माता जी हैं, प्रभु जी, हम सब साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं। साधु का मतलब ये नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, जिसने भेगों वस्त्र धारे हो, नहीं। साधु वो है जो साधना करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। हम सब वो उस प्रयास में, साधु बनने के प्रयास में। हमारा आभूषण क्या है? हमारा आभूषण ये नहीं कि बहुत सुंदर बढ़िया से कपड़े हों, नहीं, बहुत मेकअप किया हो। हमारा आभूषण क्या है? मर्यादा का पालन करना। जितना हम मर्यादा का पालन करते हैं, उतना भगवान के आंखों में हम आकर्षण को आकर्षित करते हैं। भगवान को आकर्षित करने का तरीका क्या है? मर्यादा का पालन करना। हम लोग आभूषण, संसार में लोग आभूषण क्यों डालते हैं? दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। हम कुछ नया नेकलेस खरीदेंगे, हार खरीदेंगे, उसको डालेंगे ना, ताकि लोग देखें, बोले वाह बहुत सुंदर हार है, बड़ा महंगा है, कहाँ से लिया। लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान को आकर्षित करने का तरीका कोई मेकअप नहीं है। भगवान को आकर्षित तरीका करने का तरीका क्या है? मर्यादा का पालन करना, जैसे कि सनातन गोस्वामी जी किया। क्या मर्यादा है साधु की? मैं खुद कष्ट सह लूंगा, दूसरों को कष्ट नहीं दूंगा, ये मर्यादा है। तो इस मर्यादा का पूरा बाद में सनातन गोस्वामी जी ने इसको पूरा एक साहित्य लिखा है, वैष्णव सदाचार। क्या है? तो वैष्णव सदाचार का हम जितना पालन करेंगे, उतना हम कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करेंगे। वैष्णव सदाचार हमें सिखाता है क्या क्या मर्यादा है, वैष्णव के बीच में कैसे व्यवहार करना चाहिए, बाहर हम जनसाधारण के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, पूरा हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारी वेशभूषा कैसा होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से प्रसाद सर्व करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, कैसे प्रसाद बनाना चाहिए, सारा हमारी रोज की दिनचर्या, हमें बाहर जाते अपने कार्य क्षेत्र में वहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये वैष्णव सदाचार है। वैष्णव सदाचार का पालन करते रहेंगे, हम मर्यादा के अंदर रहेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे,
मर्यादा का पालन करना हमारा असली आभूषण है। ठीक है। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, यह लोक पर लोक दुई होई नाश। कि अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, देखो क्या कर रहे हैं। और ये लोक भी और परलोक भी क्या हो जाएगा, उसका नाश हो। लोग बहुत देखते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब से लोगों को मालूम चला आप इस्कॉन में जाते हो, बड़ा नोट करते हैं आपको, कैसे बातचीत करते हो, कैसे चाल चलन है। एक बार हमारे पंजाबी बाग में संडे को यूथ फोरम का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में प्रसाद के बाद आइसक्रीम सर्व किया था। एक लड़का आइसक्रीम खाते खाते बाहर आ गया और आइसक्रीम खाया और कप वहीं फेंक दिया। एक गाड़ी जा रही थी और पीछे गाड़ी वापस आई, उसने देखा, उसने कप ऐसे फेंक दिया। इसने बोला, ओए इस्कॉन वाले यही सिखाते हैं, यही सिखाते हैं क्या इस्कॉन वाले, इस सड़क पे गंदगी मचाओ। उसको बड़ी शर्म आई, उसने कप उठाया, साथ में डस्टबिन पड़ा, डस्टबिन में फेंक। सब लोग देखते हैं। वैष्णव सदाचार है। आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे गाड़ी पार्क करते हो, कैसे बातचीत करते हो, ये वैष्णव सदाचार है। अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे और ये लोक और परलोक दोनों का नाश होगा। मर्यादा राखी ले तुष्ट कैल मोर मन, तुम्ही अच्छे ना करीले करे कौन जन। मर्यादा का पालन करके तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, तुम्हारे अलावा इससे अच्छा और कौन सा उदाहरण स्थापित कर सकता था, कि तुमने बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित किया। उसके बाद महाप्रभु ने ये कह के फिर से सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन कर दिया। और सनातन गोस्वामी जी बड़ी, सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथ मंदिर के सामने से नहीं गुजर रहे कि जगन्नाथ जी के सेवक दूषित ना हो जाए, और यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी, स्वयं भगवान है, उनका आलिंगन कर लेते, तो बड़े परेशान होते थे, क्या है। और जब भी भगवान आलिंगन करने आते तो पीछे होते थे, भगवान जबरदस्ती पकड़ के उनको पकड़ लेते थे, आलिंगन करते थे। तो एक दिन बहुत परेशान थे सनातन गोस्वामी जी, और चैतन्य महाप्रभु के एक और भक्त जिनका नाम था जगदानंद पंडित, तो जगदानंद पंडित से बातचीत कर रहे थे कि मैं यहाँ जगन्नाथपुरी में आया हूँ, मैं तो उल्टा ही काम हो रहा है, रोज अपराध हो रहे। बोले क्यों? बोले देखो शरीर से इतनी पस निकल रही है, महाप्रभु जब मिलते हैं पकड़ के आलिंगन कर लेते हैं, क्या करूं। तो जगन्नाथ पंडित ने बोला, देखो महाप्रभु ने आपको और आपके भाई रूप गोस्वामी को आदेश दिया है कि वृंदावन में जाओ, वहां मंदिर की स्थापना करो, शास्त्र लिखो, तो वृंदावन चले जाओ आप, महाप्रभु के सामने ही मत आओ, वृंदावन जाओ, महाप्रभु की आज्ञा का पालन करो, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा आइडिया है, चला जाता हूँ, वृंदावन ही चला जाता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। ठीक है। उसके बाद महाप्रभु आते हैं, तो महाप्रभु के सामने वो बैठते हैं, तो बोलते हैं कि महाप्रभु मेरे से बहुत अपराध हो रहे हैं। बोले क्या अपराध हो रहे हैं? बोले मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इतना शरीर गंदा है, आप फिर भी मेरा आलिंगन कर लेते हैं, तो मैं वृंदावन चला जाऊँ। कल मेरी जगदानंद पंडित से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही परामर्श दिया कि मैं वृंदावन चला जाऊँ। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। बोले वो जग्गा, जगदानंद पंडित को बोलते, वो जग्गा, उसकी ये मजाल कि वो आपको परामर्श दे रहा है, वो कल का लड़का, कल का लड़का है वो, अभी नया नया आया और आपको परामर्श दे रहा है। आप तो जगत गुरु हो, आपकी तो ये हैसियत है कि आप मुझे परामर्श दे सकते हो, आप इतने मैच्योर परिपक्व भक्त हो, और वो जग्गा कल का लड़का आपको परामर्श देने वाला है। ऐसे डांटने लगे। महाप्रभु ने बोला कि मर्यादा का उल्लंघन है, एक जूनियर को सीनियर को एडवाइस नहीं देनी चाहिए। प्रभु जी एक एडवाइस है आपके लिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी की विनम्रता थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कि महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया, ये ऐसी हिम्मत कैसे होगी उसकी। तो जब ऐसा देखा, अब देखिए भक्त लोग कैसे सोचते हैं। सनातन गोस्वामी बताऊं क्या सोच रहे हैं? सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पांव पड़ गए, बोले महाप्रभु मैं समझ गया। क्या समझ गए? आप जगदानंद पंडित से कितना प्रेम करते हैं, अपना मान के उसको जग्गा बोल रहे हैं, और मुझे आप उपाधि दे रहे हैं कि मैं आपका गुरु हूं।
इसका मतलब मुझसे वो प्रेम नहीं करते। आप किसी को डांट रहे हैं, इसका मतलब आप उससे प्रेम कर रहे हैं। मेरे को तो आप डांटते नहीं, मेरे को तो बहुत आदर करते हैं, तो मेरा ये सौभाग्य नहीं है कि आप मुझसे प्रेम करें। आप नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी स्थिति कुछ और है, उसकी स्थिति कुछ और है। और आपसे ही बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप तो वास्तव में मुझे आप परामर्श दे सकते हैं, आपकी ऐसी स्थिति है। और जगदानंद पंडित ने आपको परामर्श देके मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, वो मैं सहन नहीं कर सकता। दो केसेस हो गए, एक जगह मर्यादा का पालन हुआ, महाप्रभु ने बोला मेरा मन बहुत संतुष्ट हुआ, और एक भक्त ने मर्यादा का थोड़ा सा उल्लंघन किया, हालांकि उन्होंने जान के उल्लंघन नहीं किया। वो देख रहे थे कि सनातन गोस्वामी थोड़े परेशान है, तो आइडिया मन में आया, बता दिया यार वृंदावन चले जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। सनातन गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया, महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, कुछ भी हो जाए, एक कनिष्ठ भक्त को अपने से वरिष्ठ भक्तों को ऐसे बिना परामर्श नहीं देना चाहिए। और सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं कि आप बड़ा प्रेम करते हो, तभी उसको जगह जगह कहते डांट रहे हो। मुझे तो कभी ऐसे डांटा नहीं। तो अगर कोई बड़े भक्त आपको डांटे तो क्या समझना चाहिए, प्रेम है। हमें कोई डांटता है तो हमें क्या लगता है, बहुत गुस्सा आता है ना, क्यों डांट रहे हैं, नहीं मिला था कि डांटने के लिए ना। व्यक्ति किसको डांटता है, जिसको अपना मानता है। सनातन गोस्वामी जी ने ऐसा सोचा। ये महाप्रभु ने बोला नहीं, आप भी मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही उल्लंघन किया है, इसलिए मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि ऐसा जब कहा तो सनातन गोस्वामी जी फिर उनके पांव पड़ गए, और महाप्रभु ने फिर से क्या किया, उनका आलिंगन कर लिया। बेचारे बहुत शर्मिंदा हो गए सनातन गोस्वामी जी। तो फिर भगवान ने बोला सनातन गोस्वामी कि जो ये आपका शरीर है ना, ये दूषित नहीं है, ये आप प्राकृत है, ये चिन्मय हो चुका है। भक्तों का शरीर भौतिक नहीं होता, तो भक्तों ने अपने शरीर के द्वारा वो इंद्र तृप्ति नहीं करते, शरीर के द्वारा क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए ये बहुत उन्नत सन्यासी होते हैं, उनके शरीर जब वो शरीर छोड़ते हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके शरीर को समाधि दी जाती है, क्योंकि जलाया जिसको जाता है वो भौतिक चीज़ है, वो भौतिक नहीं है। रूपा जी उदाहरण देते हैं, अगर एक लोहे की छड़ी को आप अग्नि में डालोगे तो लोहे की छड़ी भी क्या बन जाती है, अग्नि बन जाती है। इसी प्रकार से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये भौतिक नहीं रहते, ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। बोला कि सनातन तुम्हारा ये शरीर भौतिक है ही नहीं, चिन्मय है। और महाप्रभु ने कहा कि भगवान की इच्छा थी, हालांकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, अरे भगवान की इच्छा थी कि आपके शरीर पे ऐसे फोड़े फुंसी हों, और अगर आपके इस शरीर को देखकर मैं आपका आलिंगन नहीं करूंगा तो भगवान मुझे दंड देंगे कि तुम भेदभाव कर रहे हो। एक भक्त के शरीर को बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उदाहरण दिया जाता है, आप यमुना जी में जाते हो वृंदावन में स्नान करने के लिए, स्नान करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, आचमन करते हैं। तो नया नया व्यक्ति जाएगा बोले इतना गंदा, छी कैसे आप लोग इसमें स्नान करते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत गंदगी है यहाँ। तो नहीं, तो क्या करना चाहिए, ऊपर से गंदगी दिखाई दे रही तो क्या करते हैं, साइड में करते हैं और पानी करके आचमन करते हैं। इसी प्रकार से किसी भक्त के हम बाहरी रूप से कुछ दोष दिख रहे हैं, उनके शरीर में गड़बड़ है, कुछ ऐसा है, तो नहीं, ऐसा नहीं, छी गंदा है, इसको साइड में किया और जो उनके अच्छे गुण हैं उनको स्वीकार किया। तो महाप्रभु ने कहा कि अगर भगवान की इच्छा थी कि आपके शरीर में फोड़े फुंसी हों, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, आपकी परीक्षा नहीं, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। अगर मैं जैसे शुद्ध भक्तों का आपका आलिंगन नहीं करता, ये सोचे कि नहीं आपके शरीर में पस है, तो मुझे दंड मिलता। और अगर मैं मानूं कि आपका शरीर आध्यात्मिक नहीं भौतिक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी मैं एक सन्यासी हूँ। मुझे ये नहीं देखना चाहिए भौतिक शरीर सुंदर है, ये भौतिक शरीर भद्दा है, सन्यासी के लिए सब बराबर है। तभी मैं सन्यास धर्म का पालन करना है, चाहे जैसे मर्जी आपका शरीर है, मुझे उसको स्वीकार करना है। इस प्रकार से हमने आपको संक्षेप में बताया, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं कि किस प्रकार से भक्तों को आपस में आदान प्रदान व्यवहार करना चाहिए, और किस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, और किस प्रकार से हम रोज के प्रतिदिन के जीवन में भक्तों के साथ आदान प्रदान में
मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। एक प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने बात बताई यमुना जी के बारे में, हम वृंदावन देखते हैं, इसके लिए मैंने देखा है कि वो जो सीवरेज का गंदा पानी है वो यमुना जी में जा रहा है। तो ये एक दुख की बात है। तो यमुना जी को शुद्ध करने का भी प्रयास किया जा रहा है, गंगा जी को भी शुद्ध करने का, सफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिखाता है कि आज का मनुष्य कितना, क्या कह सकते हैं, शोषण कर रहा है। और यमुना जी जो कि दिव्य जगत से आई हैं, उनका भी हम शोषण कर रहे हैं, तभी इतना हमें रिएक्शन मिल रहा है। और तभी आप देखते हैं कि संसार में कितने दुख हैं। लेकिन जो भक्त है, गोपाल उदाहरण देते हैं, कोई कोई आसमान में थूकेगा, आसमान गंदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो यमुना जी में गंदगी डाल रही, यमुना जी का अपना स्वरूप कोई गंदा नहीं होगा। हाँ, दिखने में लग रहा है गंदा है, लेकिन यमुना जी की अपनी जो शक्ति है हमें शुद्ध करने की, वो बनी रहेगी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि अभी सनातन गोस्वामी जी से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि मैं आपको गले नहीं लगाता तो भगवान पूरा मान जाएंगे। तब समय में वो भगवान है, तो कौन से भगवान की बात कर रहे हैं वो? तो महाप्रभु हैं भगवान, लेकिन अपने आप को हमेशा भक्त के रूप में देखते हैं। महाप्रभु कोई बोलता था भगवान है, तो महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते। महाप्रभु अपने आप को बोलता है कि मैं तो साधक हूँ, मेरे तो कुछ भी अंश मात्र भी प्रेम नहीं है, और थोड़े बहुत मुझे आंसू निकलते हैं, ये भी दिखावे के आंसू हैं, ऐसे बोलते। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सनातन गोस्वामी जी है, वो मुसलमानों के यहाँ काम करते थे, तो हमें जैसे सिखाया जाता है कि सभी में आत्मा परमात्मा अंश सभी को, चाहे वो चंडाल हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, सेम दृष्टि से देखना चाहिए। तो वो मुसलमान थे, और मतलब वो अपने आप को निम्न समझते थे, तो वो उसमें मतलब वो भगवत भावना मुसलमानों के प्रति थोड़े अलग दृष्टिकोण नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा होता है कि हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, तो महाप्रभु उनके पार्षद हमें सिखा रहे हैं कि अनावश्यक जो समाज में जो चल रहा है, उसको अनावश्यक उसको डिस्टर्ब नहीं करते। उस समय समाज में ये रीत थी कि कोई अगर मुसलमान की नौकरी भी कर लेता था, मुसलमान अपना जूठा पानी आप पे छिड़क देगा तो आपका धर्म बदल जाएगा। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, ठीक है जी, अपने लिए। हाँ, मैंने मुसलमान की नौकरी की। हाँ, क्यों नौकरी की थी? भक्तों की सुरक्षा करने के लिए। मैंने अब नौकरी कर ली और पूरा समाज बोल रहा है मैं नीच जाती हूँ, ठीक है, मैं नीच जाती हूँ, मैं जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करूँगी, क्योंकि विनम्रता है। और ना ही महाप्रभु ने ऐसे बोला, वहाँ के पांडव को बोला, और इसको आने दो, मेरा बंदा है, इसको आने दो। नामाचार्य, ये नामाचार्य 152 वाला करते, इसको भी आने दो। नहीं, जो चल रहा है समाज, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो सुदर्शन चक्र के दर्शन कर लेते थे, वो जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। महाप्रभु स्वयं आप उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको मालूम था सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, सही गौर। जो चैतन्य महाप्रभु है वही जगन्नाथ जी है, वही कृष्ण है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये उनकी विनम्रता है। प्रभु जी, लेकिन इससे शारीरिक दृष्टिकोण ही का प्रकट हो रहा है ना हम लोगों के लिए। नहीं नहीं, वो दूसरों को इस दृष्टि से नहीं देखते थे, अपने लिए ऐसा कर रहे, दूसरों को इस दृष्टि से नहीं देख रहे। महाप्रभु उनका आलिंगन कर रहे हैं। महाप्रभु ये नहीं कर रहे आप मुस्लिम हो, आप नीच जाति के हो गए। महाप्रभु बोल रहे हैं आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, आपने बोला कि जैसे कि पहले जब लोग गोस्वामी उन्होंने मुसलमान की नौकरी की, उनको समाज में बहिष्कार कर दिया। तो अब जो मुसलमान और वो हिंदू के साथ साथ पढ़ाई होते, तो अब ये समझ में नहीं आता कब बहिष्कार कर दिया, लेकिन महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया। तो अभी भी ऐसे ही है? अभी ऐसा नहीं है, अभी तो समय बदलता है। समाज का जो कल्चर है वो बदलता रहता है समय के साथ साथ। तो अभी का तो आप जानती हैं क्या है। तो इसमें आज के समय में हम ऐसा नहीं करते।
और ना ही कर सकते। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और है, आपने बोला जो गोस्वामी जी मतलब कि जो उनकी बॉडी नहीं होती, उनकी आध्यात्मिक बॉडी हो जाती है, तो उनको जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है। तो आप आज कर लेते कि जो बहुत बड़े होते हैं जैसे कि फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो इनकी बॉडी को भी क्या कहते हैं समाधि दी जानी चाहिए या जलाया जाना चाहिए? कौन बड़े लोग सुसाइड कर लेते जैसे हैं? कि वो क्या कहते हैं कुछ संन्यास में ही है या उन्होंने कुछ सुसाइड कर लिया, तो बड़ी उसमें ऐसी संन्यास ही ले रखा है, वो किसी मीठा दूसरे को क्या बोलते हैं उनकी वो है। देखिए, ये जो महामंडलेश्वर या कुछ कोई भी है, संन्यास बाहरी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। गोस्वामी कोई पदवी के हिसाब से नहीं देखा जा रहा। गोस्वामी वह है जिसने वास्तव में अपने मन और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया। कोई मायावादी है, निराकारवादी है, इसमें भक्ति में नहीं लगा हुआ। अब किस केस की आप बात करें मुझे पता नहीं। जिसने सुसाइड कर लिया वो ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी का वेश धारण कर लिया उसके बाद मैं योग्य हो गया कि जब मैं को समाधि दी है, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन है लास्ट, आपने बताया कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर को 192 माला करते हैं, और एक मैंने पढ़ा है कि जो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी रहते थे हरिदास ठाकुर, दोनों अलग अलग हैं। नहीं, उनको गृहस्थ आश्रम में भेज दिया था। नहीं, दो हरिदास थे, एक छोटा हरिदास और एक हरिदास थे, हरिदास ठाकुर। छोटा हरिदास सन्यासी थे, उनकी एक अलग सेवा थी, उनकी एक अलग कथा है। जूनियर हरिदास बोलते, हरिदास नाम के दो भक्त महाप्रभु के पास थे, एक तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर और दूसरे हरिदास जी को जूनियर हरिदास या छोटा हरिदास बोलते। ठीक है, ओके। क्या समझ में आया सनातन गोस्वामी जी के? आपका प्रश्न? प्रभु, जब भगवान को तो कृपा से ही पाया जा सकता, तो हम साधन क्यों करते हैं? भगवान को कृपा से पाया जा सकता तो साधना क्यों करते हैं? साधना करते हैं कृपा को आकर्षित करने के लिए। साधना नहीं करोगे तो भगवान को कैसे दिखाओगे? आपको कृपा चाहिए। एक व्यक्ति को तैरना नहीं आता, वो नदी में डूब रहा है, तो उसको क्या बोलना चाहिए? बचाओ बचाओ, हाथ ऊपर करके बचाओ बचाओ बोलना चाहिए ना। और नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको तैरना आता है, उसको बचा सकता है। आप बोले डूबना, आप बोले रहे बचाओ बचाओ, यूं करे, वो भी यूं करेगा, हरी बोल तो आप डूब जाओगे। आपको जोर से चिल्लाना पड़ेगा, और ऐसे हल्के हल्के चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, वो बोल रहे नाटक कर रहे आ रहा हूँ है ना। आपको जोर से चिल्लाना पड़ेगा बचाओ बचाओ, तो फिर भले इमरजेंसी आए कूद के आए। ओके, और हो सकता है आप जोर से चिल्ला भी रहे हो बचाओ बचाओ, फिर भी वो ना आए। वो बाध्य नहीं है कि उसको आना ही आना, हो सकता है वो ना डूबो, मैंने बोला था मत, फिर भी डूब, हो सकता है ना आए। ऐसा नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान देखेंगे कि हम बहुत हृदय से उनको पुकार रहे हैं, हम वास्तव में उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान हमारी तड़प को देखेंगे तो कृपा देंगे। हमारे में तड़प ही नहीं है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अच्छा ठीक है, खुश रहो, जैसे हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। तड़प हमारे एक्शन से पता चलती है, एक्शन से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी साधना में, हम भक्तों में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी सेवा कैसे कर रहे हैं, साधना कैसे कर रहे हैं। लालच होनी चाहिए, बहुत लालच होना चाहिए। हाँ, भगवान को पाना है, जो जितना लालची दिखाई देगा उसको उतना भगवान कृपा देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।